एपिसोड की स्टार्ट में इरोहा बोलती है बस बहुत हुआ और वहां से जाने लगती है। तभी हिकारी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुमसे और लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी समझने में बहुत बेकार हूँ, तो जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे डायरेक्टली मैं कैसे समझूंगा। इरोहा बोलती है अगर तुम नॉर्मली सोचोगे तो समझ जाओगे। हिकारी बोलता है मेरे पास वो स्किल नहीं, इसलिए मैं अभी इस करंट सिचुएशन में हूँ। इरोहा बोलती है बहाने बनाना बंद करो। हिकारी तभी बोलता है तुम समझती नहीं कि मैं कैसा फील करता हूँ। और ये सुन के इरोहा वहां से चली जाती है। हिकारी मन में बोलता है ये मैंने क्या बोल दिया, मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी जा रहा होता है, तभी उसे अयाडो मिलती है। ये एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अयाडो बोलती है कल मुझे चीयर करने के लिए थैंक्स। हिकारी बोलता है कोई बात नहीं, क्या ये सब तुमने प्लांट किए हैं? अयाडो बोलती है हाँ, ये मेरा पैशन है। हिकारी बोलता है मुझे जाना पड़ेगा। अयाडो बोलती है वेट, ये पोटैटोस तुम्हारे लिए, ये मैंने उगाए हैं, कल के लिए थैंक्स समझ के रख लो इन्हें। और हिकारी थैंक्स बोल के वहां से चले जाता है। अयाडो बोलती है एक और चीज, आज सुबह सुबह किसी से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे मेरा दिन और भी बढ़िया हो गया। अब हिकारी क्लास में बैठ के सोच रहा होता है कि वो कैसे इरोहा के साथ सब ठीक करे। और नेक्स्ट सीन में हिकारी ईटो के साथ लंच चलने को बोलता है, मगर वो मना कर देता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है, और वहां से चले जाता है। अब हिकारी जा रहा होता है और तभी वो ईटो को देखता है कि वो एक कैट को खाना खिला रहा होता है और उससे गेम्स के बारे में बातें कर रहा होता है। हिकारी मन में बोलता है ईटो एक कैट के साथ बात कर रहा है, और उसके पास जाके बोलता है सॉरी ईटो, आजकल मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है तो इसलिए मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे पाया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अकेले हो चुके हो। ईटो बोलता है मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे कैट्स हमेशा से ही पसंद है, मैं लोनली फील नहीं कर रहा। हिकारी बोलता है तो तुम उसे गेम्स के बारे में क्यों बता रहे हो, वो तो समझ भी नहीं सकती कुछ, अगर तुम्हें गेम्स के बारे में बात ही करनी है तो मेरे से करो, इस कैट से नहीं। ईटो बोलता है तुम बेवकूफ़ हो सुसुई, मेरे यहाँ आने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन गए हो। और वहाँ से चले जाता है ये बोल के। अब हिकारी घर में होता है और बोलता है मुझे ईटो को एंजॉय करने देना चाहिए था, और मुझे खुश होना चाहिए कि उसने नया फ्रेंड बना लिया, चाहे वो एक कैट ही क्यों ना है। इरोहा ने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया और अब ईटो भी नहीं कर रहा, मैं लोनली हूँ। जो दो लोग मेरे को नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करते थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और तभी उसे पोटैटो दिखते हैं जो अयाडो ने उसे दिए थे, वो उन्हें छीलने लगता है और बोलता है इसका भी कुछ फायदा नहीं, इससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मेरे लिए हमेशा से अकेला रहना नॉर्मल रहा है। और याद करता है फिर अपने जूनियर हाई स्कूल के दिन, और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारी हाई स्कूल में होता है और वो क्लास में बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। तभी एक बंदा बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें ग्रीट करना चाहता था मगर तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था मैं, हमारी एक साथ ये पहली क्लास है, तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं ईटो हूँ। मगर हिकारी उसे इग्नोर कर देता है। तभी एक बंदा बोलता है ईटो अपनी वर्कशीट तो दिखाना जरा। ईटो बोलता है ओके। और दूसरा लड़का हिकारी से बोलता है तो हम फिर से सेम क्लास में हैं, मुझे इग्नोर मत करो। हिकारी बोलता है तुम क्या यहाँ फिर से लड़ाई करने आए क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को। और वो लड़का गुस्से में उसके ईयरफोन्स लेके नीचे फेंक देता है। हिकारी अब अपने ईयरफोन्स ढूंढ रहा होता है, तभी ईटो आ जाता है वहाँ पे और बोलता है ये लो, ये वहाँ पे पड़े थे। हिकारी बोलता है थैंक्स, मगर मुझसे बात मत करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ईटो बोलता है व्हाट, मुझे पता है कि लोगों से इंटरेक्ट करना मुश्किल है मगर तुम्हें सोच समझ के वर्ड्स यूज करने चाहिए। हिकारी उसे इग्नोर करके जाने लगता है। ईटो बोलता है मुझे इग्नोर मत करो। हिकारी बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे फ्रेंडशिप करने में, और वहां से चले जाता है। अब क्लास में टीचर बैनर बनाने के लिए स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या कोई बनाना चाहेगा। तभी सभी बच्चे जो है बोलते हैं कि ये झंझट कौन लेगा स्कूल के बाद रुकने का। तभी एक बंदा बोलता है हे ईटो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, सही कहा ना। ईटो बोलता है ठीक है सर, मैं करूँगा। टीचर बोलता है बस अब एक और बंदा चाहिए। तभी दूसरा लड़का बोलता है हे सुत्सुई, तुम करोगे, सही कहा ना। और अब स्कूल के बाद ईटो हिकारी का वेट कर रहा होता है और बोलता है लगता है वो नहीं आ रहा, मुझे अकेले ही करना होगा। मगर तभी हिकारी आ जाता है और बोलता है सॉरी, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे थे इसलिए लेट हो गया। और अब ये दोनों काम पे लग जाते हैं। ईटो बोलता है मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। हिकारी बोलता है मैं ऐसा करने वाला था मगर तुमने मेरे ईयरफोन्स ढूंढे तो इसलिए। और तभी कुछ बच्चे साइड से जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बढ़िया है ना कि हमारी क्लास में एक ईटो जैसा बंदा है, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है और हम उससे होमवर्क भी कॉपी कर सकते हैं। ईटो बोलता है मुझे पता था कि ये मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अगर तुम अपने फ्रेंड्स के काम आ रहे हो तो ये बढ़िया बात है। हिकारी तभी बोलता है अंधेरा होने लगा है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और अब हिकारी जाने लगता है।
ईटो बोलता है क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं? हिकारी बोलता है नहीं। और अब ईटो उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करता है और जाते वक्त ये उन लड़कों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हिकारी बोलता है क्या वो तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है? मुझे नहीं लगता कि तुम मर जाओगे अगर तुम्हें कोई हेट करेगा तो। और फिर बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जाते वक्त बोलता है तुम्हें उन्हीं लोगों को काइंडनेस शो करनी चाहिए जो तुम्हें सेम काइंडनेस रिटर्न करें। और अब अगले दिन स्कूल में वही बंदे आते हैं और हिकारी की बुक लेके वो फाड़ने लगता है। तभी हिकारी की बात याद करता है ईटो और उस बंदे को धक्का मार देता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं और ईटो की नाक टूटी हुई होती है। हिकारी बोलता है तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। ईटो बोलता है मैंने डिसाइड करा है कि मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा जो मुझे सही नहीं लगती और इसके लिए थैंक्स। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब वापस प्रेजेंट में हिकारी याद करता है जो चीज़ उसने ईटो को बोली थी और बोलता है ये पॉसिबल है। अगर ईटो मुझे अब हेट करता है तो सच में मैं मर जाऊँगा। अब अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो से बोलता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती थी, मैं सेल्फिश था, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ईटो बोलता है मुझे खुशी है कि तुमने सामने से ये बोला, और अगर सच बोलूँ तो मैं भी लोनली हो गया था, मुझे नहीं लगता ये तुमने जानबूझ के किया। हिकारी बोलता है थैंक्स मुझे समझने के लिए, मैंने पोटैटो डम्पलिंग्स बनाए हैं, चलो साथ में खाएं। और अब ये और ईटो कैट के साथ खेलने लगते हैं। अब हिकारी इरोहा से बात करने का सोच रहा होता है मगर इतना डरा हुआ होता है कि भाग जाता है वहाँ से और इरोहा बोलती है इडियट। और नेक्स्ट सीन में अब वो इरोहा के घर आया हुआ होता है उससे बात करने के लिए, मगर मन में बोलता है कि मैं एक स्टॉकर की तरह बिहेव कर रहा हूँ, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। मगर तभी जो इरोहा गेट खोल देती है और बोलती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हिकारी उसे डम्पलिंग्स दे के बोलता है मेरे पे बहुत सारे पोटैटोज थे तो मैंने डम्पलिंग्स बनाए, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ मगर नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम गुस्सा क्यों हो। और बाय बोलकर जाने लगता है मगर तभी इरोहा उसे रोक देती है और बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं एक इडियट लगूंगी पूरे टाइम गुस्सा रहने की वजह से। और उसे ऊपर वाले रूम में ले जाती है अपने। वहाँ पे उसके रूम में जाके बोलता है हिकारी कि ये पहली बार है कि मैं किसी लड़की के रूम में आया हूँ। तभी इरोहा आ जाती है रूम में और हिकारी बोलता है क्या तुम हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हो? इरोहा बोलती है हाँ ये मेरा घर है। हिकारी बोलता है तुम्हें नहीं पहनने चाहिए। इरोहा तभी हंसने लगती है और बोलती है तुम पे गुस्सा रहना आसान नहीं, मैं तुम पे गुस्सा इसलिए थी क्योंकि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं अभी तक तुम्हें शो कर रही थी कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ मगर तुम मेरी बातों को समझते ही नहीं। हिकारी बोलता है मगर मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं इतना डाउटफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरे को पसंद करेगी। इरोहा बोलता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ कि हम दोनों मिले, मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और अब ये एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हक कर लेते हैं। हिकारी बोलता है ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसकी स्मेल भी काफ़ी बढ़िया है। और तभी उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है सॉरी, और दोनों शर्माने लगते हैं। हिकारी बोलता है मैं जा रहा हूँ और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में इरोहा हिकारी को गुड मॉर्निंग बोलती है मगर हिकारी शर्माने लगता है और बोलता है कुछ टाइम के लिए मेरे से दूर रहना, और वहाँ से भाग जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये आयोडो के पास जाता है और जाके उसे डम्पलिंग्स देता है। आयोडो जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है ये देख के, और ये दोनों अब बात करने लगते हैं आपस में। और इनकी बातें जो इरोहा सुनती है और फिर इन्हें देख के बोलती है कि अच्छा तो इसे यहाँ से मिले ये पोटैटोज। तभी इशिनो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग इगाराशी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? इरोहा बोलती है हाय इशिनो। इशिनो बोलते क्या हुआ, तुम मुझसे बात कर सकती हो। इरोहा तभी उसे हक कर लेती है और बोलती है ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।